वेलकम टू झाय एकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल शब्दों में समझेंगे और याद करेंगे। ये प्रश्न एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। हमारा उद्देश्य है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं, रस परिपाक होते तक बने रहते हैं। संचारी भाव पानी में बुलबुले की तरह क्षण क्षण में बनते मिटते रहते हैं। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है तथा वह निश्चित होता है। संचारी भाव निश्चित नहीं होता। एक ही संचारी भाव अनेक रसों में साथ रह सकता है, इसलिए संचारी भाव को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भावों की तुलना सरोवर में स्थित जल के साथ की जाती है। संचारी भावों की तुलना पानी में उठने वाली लहरों के साथ की जाती है। प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर। सभी प्रबंध काव्य महाकाव्य नहीं कहलाते। महाकाव्य प्रबंध काव्य अवश्य कहलाते हैं। प्रबंध काव्य में छोटी या बड़ी एक कथा होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु उदात्त और दीर्घ होती है। प्रबंध काव्य की शैली और जीवन शक्ति उतनी महान नहीं होती। महाकाव्य की शैली और जीवन शक्ति उपेक्षाकृत महान होती है। किसी भी कथानात्मक वाक्य को प्रबंध काव्य कह सकते हैं। किसी भी कथात्मक काव्य को महाकाव्य नहीं कह सकते। प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य में एक कथा होती है। मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती, भाव या विचार होते हैं। प्रबंध काव्य में छंद में तारतम्यता होती है। मुक्तक काव्य के छंदों में तारतम्यता नहीं होती है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान होता है। मुक्तक काव्य विषयी प्रधान अर्थात इसमें निजात्मकता होती है।